बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा और मैं हूँ जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह की राह में देने से इंसान कभी खसारे में नहीं जाता। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता कारोबार शुरू होगा। मुकम्मल लॉकडाउन कर भी लिया तो कोरोना नहीं रुकेगा। ऐसा टेलीथॉन खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब जहां कोरोना फैला वहीं कंट्रोल करेंगे। खौफ है छोटा कारोबार कहीं मुकम्मल तौर पर खत्म न हो जाए। सारी कौम को मिलके इसके अंदर शिरकत करनी पड़ेगी। कोई अकेली गवर्नमेंट इसका जिस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है, कोई गवर्नमेंट अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बड़ा एक ऐसा टाइम है जिसमें सारी कौम को मिलके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अल्लाह की राह में देते हैं। कभी भी इंसान जो वर्ड है खसारे में नहीं रहता, और हमेशा आपको अल्लाह और इतनी और तरीके से आपको दिल में सुकून देता है और चीज़ें देता है। ये जो लॉकडाउन है, ये मैं इसके ऊपर बाद में भी बात कर लूँगा कि लॉकडाउन अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है या जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग एहसास टेलीथॉन खुसूसी नशरियात में अवाम ने दिल खोल दिए। 3 घंटों में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड जमा हुए। मौलाना तारिक जमील ने वीडियो लिंक के जरिए टेलीथॉन नशरियात में खुसूसी शिरकत भी की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ मेरे रब, हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज हो गया, तूने समझाया, हम कोई ना समझे, तो हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, तूने हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोका, हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए, तूने रिज़्क़ हलाल का कहा, हमारे ताजिर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया। मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, ये तूने भेजी है, सुई से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अलुल लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, जिंदगी मौत तेरे हाथ में, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में। तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। और मालिक, बस साड़ी मन्नत ही है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली झोली है, गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नफरतों से। एहसास टेलीथॉन नशरियात में वज़ीर आज़म इमरान खान के देरीना दोस्तों जावेद मियाँदाद, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस भी शरीक हुए। जावेद मियाँदाद ने कहा कि उनके पास एक ऐसा आइडिया है कि मुल्क का सारा कर्ज उतर जाएगा। गुर्बत ज्यादा है, लोग मजबूर हैं, खाने वाले तो निकल गए, उम्मीद है कि अब पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे। मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव, आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ, और मैं ये करके अभी आपने जो बातें की, देखें ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज़ मजबूर है, और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है, और चलाने वाले अवाम होती है।
वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने मुलाकात की और सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक और माह रमज़ान के हवाले से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर बातचीत भी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने सनती अमल की रवानी खुसूसन हुकूमत की जानिब से खोली जाने वाली सनतों में हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद अब 228 हो गई है। मजीद 298 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 10,811 हो गई। 2,337 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 228 हो गई। सिंध में 73, पंजाब में 58, खैबर पख्तूनख्वा में 83, बलूचिस्तान में 8, गिलगित बिल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में एक ही रोज़ में 600 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिससे मरीजों की तादाद 10,811 हो चुकी है। जबकि पंजाब में 4,590, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 552, गिलगित बिल्तिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 204, आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 2,337 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 26,75,000 हो गई है। 1,87,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 7,32,000 अफराद सेहतयाब हो गए। अमेरिका और यूरोप में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरीजों की तादाद अब 26,75,000 हो चुकी है। इस मूजी वबा से अब तक 1,87,000 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। 8,53,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। 48,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के बाद इटली में हलाकतें सबसे ज्यादा है। इटली में 25,085, स्पेन में 22,157, फ्रांस में 21,340, जर्मनी में 5,354, बरतानिया में 18,738, बेल्जियम में 6,490, हॉलैंड में 4,177, स्विट्जरलैंड में 1,538, ऑस्ट्रिया में 522, स्वीडन में 2,021 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा की अगर बात की जाए तो 2,028, रूस में 555, इसराइल में 191, भारत में 686, तुर्की में 2,374, ईरान में 5,481, अफगानिस्तान में 40, चीन में 4,632 और सऊदी अरब में 121 अमवात हो चुकी हैं। उधर लाहौर में 2 घरों में 27 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। खातीन को मियो अस्पताल और मर्दों को एक्सपो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इन मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। लाहौर के इलाके टाउनशिप के मोहल्ला टारी सरोबा में एक ही घर के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। खातीन को मियो अस्पताल, मर्दों को एक्सपो सेंटर क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। फर्रुखाबाद में भी एक ही खानदान के 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक मुतासरीन में 6 मर्द, 6 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। दोनों इलाकों को सील कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से आइंदा 2 से 4 हफ्ते बहुत अहम हैं। कहीं हालात ऐसे ना हो जाएं कि लोगों का इलाज सड़कों पर ही करना पड़ जाए। खुदारा हुकूमत और उलमाए कराम फैसले पर नजरसानी करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद हज़ारों से बहुत ज़्यादा है। टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ेगी तो कोरोना केसेस मज़ीद सामने आएंगी। डॉक्टर अशरफ निज़ामी का कहना था कि आइंदा 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। खुदारा हमें यूरोप जैसी सूरत हाल की तरफ ना ले जाएं। हुकूमत को सऊदी अरब और तुर्की जैसे इक़दाम करने होंगे। लॉकडाउन मुअस्सर होना चाहिए। कोई ऐसा इक़दाम ना किया जाए जिससे ये आफत मज़ीद बढ़ जाए। हमने ठोस फैसले ना किए तो अमेरिका और यूरोप जैसा हाल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है कि मसले का नोटिस लें। जिंदगी रहेगी तो जिंदगी का कारखाना चलेगा। हर मजहब से वाबस्ता पाकिस्तानी से अपील है कि एहतियात की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं शहर कायल से, जहां पर कराची की आयरन मार्केट और टिम्बर मार्केट के ताजिरों को दुकानें खोलना महंगा पड़ गया। मकामी अदालत ने ताजिरों को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार आयरन मार्केट और टिम्बर मार्केट के ताजिरों को
पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई, तशद्दुद और लोगों को उकसाने का इल्जाम है। सिंध हुकूमत ने अवामी सतह पर इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी का फैसला कर लिया, जिसके तहत अवामी मकामात और शाहराहों पर इफ्तार दस्तरखान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी सतह पर सिंध में इफ्तार पार्टी का इनकाद न करने का फैसला किया गया है। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों को भी इफ्तार पार्टी न करने पर जोर दिया गया है। माह सयाम के दौरान निजी इफ्तार पार्टियों का इनकाद पर भी पाबंदी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब तरावी से मुतल्लिक हुक्मनामा भी जारी होने का इम्कान है। अवामी मकामात और बड़े हॉल्स में भी नमाज तरावी की इजाज़त न देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि मसाजिद में इज्तिमात महदूद करने के लिए उलमाए कराम से सिंध हुकूमत के राबिते जारी हैं। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान शहरों में ट्रैफिक का बहाव बढ़ने के बारे में रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई। सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव 25 से 49% तक जा पहुंचा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 मार्च से होने वाले पहले लॉकडाउन के दौरान पंजाब भर के शहरों में ट्रैफिक 25% रही, जबकि पहले लॉकडाउन में अवामी रिस्पॉन्स और अमल दरामद का रिजल्ट बेहतर हुआ। पहले लॉकडाउन में आवाम की जानिब से समाजी फासले रखने की पॉलिसी पर ज्यादा अमल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे जुज़वी लॉकडाउन में ट्रैफिक का बहाव 49% से जायद जा पहुंचा, जबकि दूसरे जुज़वी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के शिकायत भी सामने आई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतजामी ऑफिसर्स को हिदायत की है कि लॉकडाउन के फैसलों पर रूह के मुताबिक अमल कराया जाए। जुज़वी लॉकडाउन कोरोना के सदेबाद के लिए किया गया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोरोना ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला से पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुलाकात की। डॉक्टर नियाज ने सरदार उस्मान बुज़दार को यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमले की जानिब से कोरोना फंड में 30 लाख का चेक दिया। स्टेट बैंक ने कारोबारी हलकों को कर्जे जारी करने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स और छोटे कारोबार करने वालों को कॉर्पोरेट जमानत और क्रेडिट रिस्क के बगैर 50 लाख तक कर्जा मिल सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इदारे मुतहरिक हो गए हैं। स्टेट बैंक ने कारोबारी हलकों को नरम कर्जे जारी करने का फैसला कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स और छोटे कारोबार करने वालों को कॉर्पोरेट जमानत और क्रेडिट रिस्क के बगैर 50 लाख तक कर्जा मिल सकेगा। गैर फाल टैक्स न दहिंदगान भी फायदा उठा सकेंगे। 3% मार्कअप देना होगा, जबकि टैक्स न दहिंदगान से 5% मार्कअप वसूल किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि वर्कर्स को तनख्वाहें देने के लिए कमर्शियल बैंकों को बिला सूद कर्जा भी मिल सकेगा। मुलाजमीन को तनख्वाहें बराह रास्त उनके अकाउंट्स में मुंतकिल होंगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन छोटे कारोबार करने वालों को नए कर्ज फराहम करने, कर्जों की वापसी मौखर करने का हामी होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने टेक्सटाइल सेक्टर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। ट्वीट में ये कहा कि मगरबी ममालिक रफ्ता रफ्ता खुल रहे हैं और नए तिजारती ऑर्डर्स भी दे रहे हैं। अक्सरियती ऑर्डर्स को तो कोरोना वबा से पहले ही किए जा चुके थे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सरताजुल हक कहते हैं, लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने सिर्फ वक्त ज़ाया किया, लिस्ट में पहले से मौजूद लोगों पर तवज्जो नहीं दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने निश्तर अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों में हिफाजती किट्स फराहम की। अमीर जमात इस्लामी ने फ्रंट लाइन पर कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों को सल्यूट किया और कहा, मुश्किल के वक्त में जमात इस्लामी डॉक्टर्स के साथ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान का दौरा भी किया और अमीर जमात इस्लामी ने रेस्क्यू के दफ्तर का दौरा किया। सिराजुल हक ने रेस्क्यू एहलकारों में हिफाजती किट्स फराहम की। सिराजुल हक को रेस्क्यू की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। कोरोना का खौफ, लॉकडाउन की परेशानी, कारोबार की मंदी, सीजन के दिनों में लॉकडाउन से मुतासिर दुकानदार के हालात जानेंगे। कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की इस रिपोर्ट में। एक माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद शहर कैद में ना तो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में कमी आई और ना ही शहर में जारी लॉकडाउन में नरमी की गई है। शहर भर में तमाम छोटे और बड़े कारोबारी मराकज बंद होने के बायस दुकानदारों समेत बड़े ताजरों को भी इन दिनों शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाके मलीर में खुश्क मेवाजात की दुकान चलाने वाले मोहम्मद फैसल कहते हैं, ये शादी, ब्याह और रमजान की आमद के दिन है जो इनकी सेल का खास सीजन होता है, मगर गुज़िश्ता एक माह से जारी लॉकडाउन के बायस कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जो माल है ये खराब तो होता है, तो हमारी दुकान में इस वक्त आप देख भी रहे होंगे तो माल हमने बहुत कम कर दिया और पा लिया है।
इसलिए कि यहाँ रखेंगे ख़राब होगा। और यूँ समझ लें कि इस दौरान 50% माल हमारा ख़राब हुआ है। मेरा ही क्या, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं बेचारे, ड्राई फ्रूट वाले हुए या इस तरह के जो खाने पीने वाले आइटम हैं, उनका भरपूर तरीके से नुकसान हुआ है। मुनासिब दामों में मियारी खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वाले मोहम्मद फैसल का कहना है कि सीजन के दिनों में शहर में जारी लॉकडाउन कारोबार पर असरअंदाज होने के साथ साथ दुकान में रखे मेवाजात की खराबी का सबब भी बन रहा है। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। शहर कायद में लॉकडाउन बरकरार है। शहर में कारोबारी मराकज समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद है। ऐसे में रिक्शा ड्राइवर्स का मनमाने किराए वसूल करना शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर रहा है। इसी पर देखते हैं कराची से शहरियार सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। शहर कायद में एक माह से जारी लॉकडाउन ताहाल बरकरार है। शहर में तमाम छोटे और बड़े कारोबारी मराकज बंद होने के साथ साथ कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के खतरात के पेश नजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद है। इन हालात में रिक्शा ड्राइवर भरपूर फायदा उठाते हुए शहरियों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी इन दिनों शदीद परेशानी से दो चार हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट करीम वगैरह या रिक्शे और जिन लोगों को कम्यूट करना होता है इंटरसिटी, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है। जो गाड़ी वाले होते हैं वो अपने मनमाने किराए भी लेते हैं, फिर परेशानी भी है बहुत सारी, बाकी हालात आपके सामने अल्लाह का। जबकि रिक्शा ड्राइवर इन इल्जामात की तरदीद करते हुए लॉकडाउन से जारी मुश्किलात पर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। हम लोग रोड पे तो आगे पुलिस वाले रोकते हैं, मारते भी हैं और पैसे भी लेते हैं। कभी 1500, कभी 2000 चालान कर देते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं। अभी हम लोग गाड़ी 2 महीने के बाद छुड़ा के लाए। जो हाल आवाम का करा है उन्होंने, यही हाल कोरोना का करे ना, और डबल करें तो मजे की बात है। ना अभी हुकूमत पैसे दे रही है, ना कुछ दे रही है। परेशान हुआ हुआ है, हर इंसान परेशान हुआ हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा 2 से 1 से ज़्यादा बंदा नहीं बैठाओ, तुम एक ही बंदा बैठा रहे हो। जो किराए जहाँ 100 बनते हैं तो वहाँ 50 ले रहे हैं। एक जानिब कराची के शहरी मनमाने किरायों से परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर बेजा सख्ती पर हुकूमत से गिला करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरियार सिद्दीकी, टीवी टुडे, कराची। सूबाई वजीर जंगली हयात और माही परवरी मलिक असद अली खोखर ने ज़ाती अखराजात से हल्का पीपी 168 के 4000 खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर का भरपूर तरीके से ख्याल रखा गया। मुलाहिजा कीजिए शुएब हाशमी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर जंगली हयात मलिक असद साहब के साथ, और इनकी जानिब से जो है राशन तकसीम किया गया है इनके हलके में। कल जो है वो 4000 ख़ानदानों में राशन जो है तकसीम किया गया था, और आज दोबारा जो है तकरीबन 4000 ख़ानदानों में दोबारा राशन तकसीम किया जा रहा है। ये आपको बताता चलूँ कि ये राशन जो है किसी सरकारी फ़ंड से नहीं, बल्कि मलिक असद साहब जो हैं अपनी ज़ाती जेब से लोगों को दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सर, कल भी राशन तकसीम किया गया, आज भी आप दे रहे हैं? हाँ जी, ये कल शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। आज सुबह 9 बजे से हमने ये शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर बड़ा मुतमईन है। मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की है, और जिस तरह इमरान खान साहब ने मीडिया पे पूरे पाकिस्तान में ये मतलब कि इल्तिजा की थी कि आप उस तबके को टारगेट करें जो दिहाड़ीदार और पसमानदा तरीन लोग हैं और सफ़ेद पोश भी हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मगर हमने मतलब उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 20-20 कोऑर्डिनेटर्स एक यूनियन कौंसिल में नामजद की है, जिनका तनासब बनता है एक गली का एक कोऑर्डिनेटर, ताकि वो लोगों तक उसकी रसाई थी। एक एक घर को हमने चेक किया, जिस घर में 8, 9, 10, 11 की तादाद फैमिली मेम्बर्स की है, इंशाल्लाह 20 से 25 दिन का राशन हम उनको दे रहे हैं, ताकि उनका जो रमज़ान शरीफ में सिलसिला भी चलता रहे, और कम से कम लॉकडाउन को, और जिस तरह कोरोना के अब वार तेज़ी से जारी हैं पंजाब में, लाहौर में, तो उस लिहाज से लोग महफूज भी रहें और उनका सिलसिला भी चलता रहे। बिल्कुल, आपने मलिक साहब की बात की, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आम तौर पर जब राशन और दीगर चीज़ें जो हैं वो तकसीम की जाती हैं तो फ़ोटो सेशन करवाया जाता है, अमाउंट बताई जाती है, लेकिन वो ये अमाउंट भी नहीं बताना चाह रहे कि हस्बे तौफीक जितने अफराद की मैक्सिमम वो खिदमत कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये खिदमत का सिलसिला जो है। बिल्कुल, ये खुशाइन बात है। शुएब हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पहले से बढ़कर एक दूसरे की मदद करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज न करें, और अपने रवैये मुस्बत रखें, एहतियात जरूर करें और खौफ ज़दा ना हों। हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करें। याद रखें, कोरोना अजाब नहीं, वार्निंग है, और ये हमें अपनी इस्लाह का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। खुद एहतसाबी और कौमी इस्लाह के इस सफर में टीवी टुडे इंशाअल्लाह आपके हम कदम रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।
आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। जमहूरियत, सियासत और हालात हाज़िरा, रियासती इदारे और अवाम की किस्मत। आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियासत, आज की अदालत। खबर, तज्जिया और बेलाग तबसरा। जानिए प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। वेलकम बैक। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो का ईमान करप्शन फ्री पॉलिसी है। नैब ने 6 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 6 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। कस्टम्स, कलेक्ट्रेट ऑफ एक्सपोर्ट अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी FBR को भिजवाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन नैब का इजलास से खिताब के दौरान कहना था कि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और अवाम की लूटी हुई रकूम की वापसी नैब की अवलीन तरजीह है। कौमी एहतसाब ब्यूरो का ईमान करप्शन फ्री पॉलिसी है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। पंजाब के वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस लागू हो गया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के बायस आलमी सतह पर बहरानी कैफियत है। मुकर्ररा कीमतों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है, जबकि जखीरा अंदोजी से मुतालिक ऑर्डिनेंस पहले से भी मौजूद है। हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर महकमा सेहत को फंड्स जारी किए। 14 अरब से ज्यादा रकम इंसदाते कोरोना के लिए मुख्तस कर दी है। 718 टन आटा और 16,031 टन चीनी जब्त की गई है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि खुर्शीद शाह को 8 माह से बेबुनियाद कैद में रखा गया है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सेनेटर ने अपने बयान में कहा कि खुर्शीद शाह को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। नैब के पास सबूत थे तो 8 माह से जुर्म साबित क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत करप्शन स्कैंडल्स के बाद कौन से वज़रा को जेल में डाला गया है? क्या जेल सिर्फ मुखालफिन के लिए बनाई गई हैं? अदलिया ने पहले ही नैब की कार्रवाई और नीयत पर सवालात उठा दिए हैं। शेरी रहमान का कहना था कि नैब सियासी मुखालफिन को हुकूमत के कहने पर निशाना बनाना बंद करे। साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सहर और अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की मुसलसल फराहमी जारी रखने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक सेक्रेटरी पावर इरफान अली की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के CEO शरीक हुए और इजलास में सहर और इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी रखने का फैसला किया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना था कि रमजान में सनती यूनिट्स को भी बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी, जबकि बिजली के सिलसिले में कायम कंट्रोल रूम्स में अवामी शिकायत का अजाला भी होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान ने इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के ज़ेर असर भारतीय हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसीज और इक़दामात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारिजा की तर्जमान आयशा फारूकी ने इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में इस अमर पर अफसोस का इजहार किया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा से दरपेश मसले के बावजूद भारत की जानिब से मुस्लिम कुश पॉलिसियाँ जारी हैं। ये बात अफसोसनाक है कि भारत में मुनज़्ज़म मुस्लिम कुश मुहिम जारी है। इसे नज़रअंदाज करने से इन पर बुलवाहियों के हमले के खतरे में इजाफा हो चुका है।
दूसरी जानिब तर्जमान ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम ने भी सियासी ज़राए अबलाग के हलकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ मनफी जज्बात में इजाफे पर गहरी तशवीश जाहिर की है। जहाँ भारतीय मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव पर मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का हवाला देते हुए तर्जमान आयशा फारूकी का कहना था कि पाकिस्तान का मकबूजा वादी में बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश है। कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम ने 3000 राशन बैग्स ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिए। राशन जैज़ नेटवर्क की जानिब से मुस्तहिकीन के लिए दिए गए। कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम ने जैज़ नेटवर्क की जानिब से मिलने वाले 3000 राशन बैग्स ईदी फाउंडेशन के सपुर्द कर दिए। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि कारोबारी कंपनी का ये मुस्तहसन इक़दाम है। अब तक 2 लाख से ज़ायद राशन तकसीम हो चुका है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि अशिया खुरनोश की कीमतों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जैज़ रीजनल हेड अली मुर्तज़ा का कहना था कि जैज़ नेटवर्क ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुस्तहिकीन के लिए मुख्तस कर रखे हैं। और अब टुडे इंटरनेशनल, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों को खौफजदा करने की सूरत में ईरानी बोट्स तबाह करने की धमकी दे दी। ईरान ने भी अमेरिका को किसी भी कार्रवाई पर भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी बहरिया को यह हिदायत की है कि अगर ईरानी मुसल्लह बोट्स अमेरिकी जहाज़ों को खौफजदा करें तो उन्हें तबाह कर दिया जाए। अगर ईरानी मुसल्लह बोट्स अमेरिकी बहरी जहाज़ों के करीब आए तो उन्हें नेवी तबाह कर देगी। ईरान के पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी का कहना है कि ईरान की सलामती को नुकसान पहुंचा तो अमरीकी जंगी जहाज़ों को तबाह कर देंगे। ईरानी फोर्सेस को कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। दानिश्वरों, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी और तलबा से अपील करता है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का इदराक करें और मैदान अमल में निकलें। हुकूमत ज़बानी जमा खर्च और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार के बजाय हंगामी तौर पर अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात करे। इस वक्त मास्क कमयाब हैं। हुकूमत